वालेकुम, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएम ट्यूब पर। मैं सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। हम लोग अब देखेंगे विविध उदाहरण देखेंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका उदाहरण 28, 29, 30, 31 लिखा है। हम लोग एक एक करके करते हैं। 28 क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। दिखाइए कि शब्द CATARACT के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय तथा शब्द TRACT के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय समान है। हमको जो पहला वर्ड लिखा है वो कौन कौन से अक्षरों से बना है उसका समुच्चय लिखना है और दूसरे का लिखना है और फिर ये दिखाना है कि दोनों समान है। तो हम लोग देखते हैं CATARACT, ये जिस अक्षरों से बना है उसका समुच्चय हम लोग लिखते हैं। तो सारे के सारे हम लोग लिख देते हैं। C है, A है, T है, A है, R है, A है, C है, T है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि किसी भी जो है सेट में जो है किसी भी एलिमेंट को दो बार नहीं लिखा जाता या दो से ज्यादा बार। तो A देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ 3 बार है, तो हम A को 2 बार हटा देंगे। T यहाँ भी है, यहाँ भी, तो T को भी एक बार हटा दिए। C यहाँ भी है और यहाँ भी, तो C को भी हटा दिए। तो आपका क्या बना? CATR। यानी जिन जिन अक्षरों से ये मिलके बना है उसके अक्षरों का समुच्चय आपका ये हो गया। और अगला आपका क्या दिया है? TRACT के अक्षरों का समुच्चय। इसमें आपका क्या है? T है, R है, A है, C है, T है। तो T 2 बार है इसलिए एक बार हटा दिए। तो आपका क्या आ गया? TRAC। यहाँ भी क्या है? TRAC। तो दोनों जो है वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय दोनों का क्या है? समान है। और इसमें जो है आर्डर जो है पलटा है, तो हम लोग जानते हैं कि C को पहले लिखते हैं कि A को पहले लिखते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्रम मायने नहीं रखता है। जो समुच्चय को हम लोग रोस्टर रूप में लिखते हैं तो उनका क्रम मायने नहीं रखता। तो ये पहला आपका हो गया कि ये दोनों किन किन अक्षरों से मिलके बने हैं, ये समान है उनके अक्षरों का समुच्चय। अट्ठाईस नंबर एकदम आसान सा था। हम लोग अब 29 नंबर करते हैं। ये आपका सेट दिया है जिसके एलिमेंट्स है -1, 0 और 1। इसका क्या निकालना है? कि सभी उप समुच्चय निकालने हैं। उप समुच्चय हम लोग जानते हैं क्या होता है। किसी भी सेट का उप समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसके सारे एलिमेंट्स आपके उस सेट में मौजूद हों। तो ये -1, 0, 1 इसका उप समुच्चय। और किसी भी सेट का उप समुच्चय जो होता है वो सेट खुद तो होता ही है -1, 0, 1। ये सेट हम लोग लेंगे तो इसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो ये तो उप समुच्चय है ही। और 5 भी क्या होता है? सभी सेट का उप समुच्चय होता है। अब हम लोग अगर इसमें से एक एलिमेंट कोई ले ले तो ये भी उप समुच्चय होगा। तो -1 को लेके एक बना लिए सेट, 0 को लेके एक सेट बना लिए, 1 को लेके एक सेट बना लिए, ये भी उप समुच्चय है। अब 2 को लेके अगर बनाए, 2 को लेके हम लोग -1 और 0 को लेके बना लिए, -1 और 1 को लेके बना लिए, 0 और 1 को लेके बना लिए। तो एक एलिमेंट को लेके बना लिए, 2 एलिमेंट को लेके बना लिए, 3 एलिमेंट को लेके बना लिए, ये बन गया। तो इतने सारे उप समुच्चय आपके होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इतने सारे उप समुच्चय आपके इसके हो गए। 29 नंबर हो गया आपका। ये भी एकदम सिंपल सा था। 30 नंबर हम लोग देखते हैं। 30 नंबर आप पढ़िए क्या लिखा है। सिद्ध कीजिए कि A यूनियन B बराबर A इंटरसेक्शन B का तात्पर्य है कि A बराबर B। यानी अगर आपको ये कह रहे हैं कि A यूनियन B बराबर A इंटरसेक्शन B है, ये आपको क्या है? गिवन है। आपको लिखेंगे, आप लिखेंगे पहले आपको जो इंफॉर्मेशन पता है या जो दिया है वो हम लोग पहले लिख लेते हैं।
क्या दिया है आपको कि ए और बी का यूनियन और ए और बी का इंटरसेक्शन दोनों समान है। और हमको सिद्ध क्या करना है ये भी देख लेते हैं। सिद्ध करना है कि सेट ए बराबर सेट बी। तो हम लोग जानते हैं कि सेट ए, दो सेट बराबर कब होते हैं, जब ए बराबर बी होगा, तो यानी ए बी का सबसेट होगा और बी भी ए का सबसेट होगा। ये होता है समान समुच्चय की डेफिनेशन। ए बराबर बी का मतलब क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि अगर ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए है, तो ए बराबर बी होता है। सेट ए बी का सबसेट है और बी सेट ए का सबसेट है, तो इससे इंप्लाइज दैट मतलब कि इसका क्या तात्पर्य निकलता है कि ए सेट बी है। तो आपको सिद्ध करना है कि ए बराबर बी, तो कहीं ना कहीं आपको ये सिद्ध करना है कि ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए। ये दोनों चीज हमको सिद्ध करना है और जो गिवन है इसके हेल्प की मदद से। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ए आपका कोई एलिमेंट आपका जो है ऑर्डिनरी एलिमेंट हमने कोई ए ले लिया, और ए कहां से लिया, ये बिलोंग टू ए है, यानी सेट ए से हमने कोई एलिमेंट ए ले लिया। यानी ए आपका एलिमेंट सेट ए में मौजूद है। तो अगर ए एलिमेंट सेट ए में है तो ए यूनियन बी में होगा, क्योंकि ए यूनियन बी तो ए और बी के सारे जो है उसके एलिमेंट का समुच्चय है। तो अगर ए आपका सेट ए में मौजूद है, ए बिलोंग टू ए, तो इसका तात्पर्य क्या होगा, तात्पर्य मान लीजिए ए बिलोंग टू ए, हम लोगों ने ए एक स्वैच्छिक जो है, हम लोग क्या बोलते हैं एलिमेंट को, जो है ए एक स्वैच्छिक एलिमेंट है किसका, सेट ए का। जैसे आप लिखें कि ए जो है सेट ए का एक जो है रैंडम स्वैच्छिक एलिमेंट है, जो है कोई भी हो सकता है, ये रैंडम ए एक रैंडम एलिमेंट है सेट ए का। सेट ए का कोई भी एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट ए हम लोगों ने ले लिया, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब अगर ए एलिमेंट सेट ए में है, एक एलिमेंट सेट ए में है, इससे हम लोग क्या निकालेंगे तात्पर्य कि ए जो एलिमेंट होगा वो ए यूनियन बी में होगा। कि अगर सेट ए बिलोंग टू ए है तो ए बिलोंग टू ए यूनियन बी होगा। क्यों, क्योंकि ए यूनियन बी सेट क्या होता है, ए के सारे जो है एलिमेंट का समुच्चय और बी के सारे एलिमेंट को इकट्ठा कर लेते हैं। तो कोई एलिमेंट अगर आपका सेट ए में है तो वो ए यूनियन बी में, तो एकदम आसानी से होगा, इजीली समझ में आ रहा है कि ए यूनियन बी में होगा। अब हम लोगों को दिया है कि जो ए यूनियन बी सेट है ये ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, यानी चाहे आप ये सेट लो चाहे ये सेट लो, ये दोनों बराबर है, ये आपको दिया है। यानी ए यूनियन बी सेट और ए इंटरसेक्शन बी दोनों एक ही सेट है इस केस में। तो अगर ए बिलोंग टू ए यूनियन बी है यहां से, तो हम लोग जानते हैं कि जो ए होगा ए बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी होगा, क्योंकि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी एक ही है। तो अगर ये सेट ए आपका जो है ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है, तो सेट ए आपका ए इंटरसेक्शन बी में भी बिलोंग होगा। और सेट ए आपका जो है सेट ए वो ए इंटरसेक्शन बी में है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन सेट ए और सेट बी का आप इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो वो एलिमेंट आपका ए उसके
इंटरसेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब वो एलिमेंट ए सेट ए में भी रहा होगा और सेट बी में भी रहा होगा, मतलब कि ए बिलोंग टू ए एंड ए बिलोंग टू बी। यानी हमको ये पता चल गया कि कोई एलिमेंट हम लोग ए जो है ए को अगर बिलोंग कर रहा है तो यहाँ से हमको क्या निकला कि वो ए क्या करेगा, बी को भी बिलोंग करेगा। किसी भी ए का कोई भी एलिमेंट बी में बिलोंग करता है, यानी ए के सारे एलिमेंट आपके सेट बी में मौजूद हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन यहाँ पे एक कहेंगे कि समुच्चय यानी सेट ए के सारे अवयव सेट बी में मौजूद हैं, ये हम लोगों ने निकाला है। तो इसका अर्थ है कि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। हम लोग ये तो जानते हैं कि किसी भी सेट के सारे एलिमेंट किसी सेट में हो तो जिसके एलिमेंट जो है होते हैं वो उप समुच्चय होता है दूसरे का। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, यहाँ से हम लोगों ने ये एक इंफॉर्मेशन निकाल लिया कि ए इज सबसेट ऑफ बी। फिर से एक बार आसानी से समझते हैं हम लोग कि आपका दिया है कि ए यूनियन बी सेट और ए इंटरसेक्शन बी सेट आपका बराबर है और आपको सिद्ध करना है कि सेट ए बराबर सेट बी। तो दो सेट बराबर तब होते हैं जब ए और बी दो सेट बराबर होंगे, तो ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ बी ए। इसका मतलब होता है कि ए बराबर बी। अगर ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए है तो हम लोग क्या कहते हैं, ए बराबर बी होता है। तो ए बराबर बी सिद्ध करने के लिए हम लोग ये सिद्ध करें एक बार कि ए इज सबसेट ऑफ बी भी है और बी इज सबसेट ऑफ ए है। ये हम लोग सिद्ध करेंगे, हमारा जो टारगेट है। अब हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं सेट ए का, कोई भी ऑर्डिनरी एलिमेंट एक ए एक रैंडम एलिमेंट है सेट ए का। तो अगर ए जो है आपका सेट ए में है तो ए यूनियन बी में भी होगा। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में होंगे ना। तो अगर आपको ये पता है कि एक एलिमेंट आपका कोई सेट ए का है तो ए यूनियन बी में वो निश्चित रूप से होगा। तो ए बिलोंग टू ए से हम लोग क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि ए बिलोंग टू ए यूनियन बी। ठीक है, और ए आपका ए यूनियन बी में है तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी ये बता दिए हैं कि दोनों एक ही सेट है। तो अगर ए आपका ए यूनियन बी में है तो आपका ए किस में होगा, ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा। तो ए बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी आपका एलिमेंट ए सेट ए इंटरसेक्शन बी में है, यानी वो सेट ए में भी रहा होगा और सेट बी में भी रहा होगा, तभी तो ए इंटरसेक्शन बी में आया। क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी तो जो कॉमन होंगे दोनों में होंगे, उन्हीं का समुच्चय है। तो ए अगर ए इंटरसेक्शन बी में है तो ए में भी रहा होगा और बी में भी रहा होगा। तो इसका मतलब क्या निकला हम लोगों का कि ए बिलोंग ए एंड ए बिलोंग टू बी। तो ए बिलोंग टू ए लेके आप चले हैं, यानी सेट ए के सारे एलिमेंट आपके सेट बी में मिल रहे हैं। तो सेट बी आपका क्या हो गया, सेट ए आपका क्या हो गया, सेट बी का उप समुच्चय हो गया। ए इज सबसेट ऑफ बी। ये हम लोगों ने क्या किया, एक पार्ट कर लिया। अभी हमको ये सिद्ध करना है कि बी सबसेट ऑफ ए। एकदम समान तरीके से ऐसे ही हम लोग ये भी सिद्ध कर लेंगे, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा था आपका कि ए बराबर बी सिद्ध करना है, इसका मतलब क्या होता है, ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब होता है ए बराबर बी। यही हमको सिद्ध करना है। तो अब हम लोग क्या लेते हैं, एक ऑर्डिनरी एलिमेंट जो है बी लेते हैं। बी ये आपका हम लोग कह रहे हैं कि सेट बी में है। तो हम लोग इसको एक लाइन लिख देते हैं, माना सेट बी का एक ऑर्डिनरी का मतलब कि कोई भी एलिमेंट है, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट की बात नहीं करें, सेट बी का एक ऑर्डिनरी अवयव बी है। सेट बी का एक ऑर्डिनरी अवयव जो है ये बी है। तो बी बिलोंग टू बी है। तो बी बिलोंग टू बी है, यानी बी अगर सेट बी में है, ये एलिमेंट आपका सेट बी में है तो ये यूनियन बी में भी होगा।
इसका मतलब क्या हो गया कि बी बिलोंग टू ए यूनियन बी, क्योंकि ए यूनियन बी में जो सेट होगा ए यूनियन बी वो तो सारे एलिमेंट कंटेन करता है ना, जो सेट ए के हैं और सेट बी के। तो अगर कोई एलिमेंट आपका सेट बी में है तो वो ए यूनियन बी में तो निश्चित रूप से होगा। और यहाँ पे दिया है कि ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सेट चाहे ए यूनियन बी रखो चाहे ए इंटरसेक्शन बी, दोनों एक ही हैं। तो अगर बी आपका ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है तो ए यूनियन बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। अब आपका बी जो है ए इंटरसेक्शन बी सेट में बिलोंग कर रहा है, यानी ए सेट का और बी सेट का जब इंटरसेक्शन लिया जाता है तब भी आपका एलिमेंट बी मिलता है। इसका मतलब क्या होगा, जब ये एलिमेंट आपका सेट ए में भी रहा होगा और सेट बी में भी रहा होगा तभी तो उनके इंटरसेक्शन में ये है। तो यहां से हम लोग क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि बी बिलोंग टू ए। तो बी बिलोंग टू बी लेके हम लोग चले थे, तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा, बी बिलोंग टू बी और बी बिलोंग टू। तो हम लोग ये लेके चले थे कि बी बिलोंग टू बी, और यहाँ से हमको क्या मिल गया कि बी बिलोंग टू ए। इसका मतलब कि सेट बी के सारे एलिमेंट आपका सेट ए में मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में मिल रहे हैं, तो जिसके एलिमेंट मिल रहे होते हैं वो सबसेट होता है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, बी सबसेट ऑफ ए। तो उसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद में आप क्या कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, ये क्या कह रहा है, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, implies that कि set A equal to set B। ये आपका सेट हो गया, हमको यही सिद्ध करना था। ये आपका 30 नंबर पार्ट हो गया। ये सिद्ध करना कोई कठिन नहीं, थोड़ा एक दो बार आप जो है स्टेप्स लेना सीख जाएं कि कैसे क्या होता है। अब हम लोग 31 देखेंगे। थर्टी वन में हम लोग देखते हैं, समुच्चयों ए और बी के लिए सिद्ध कीजिए कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। तो किसी भी समुच्चय के जो पावर सेट हम लोग डिफाइन करते हैं, ये पावर सेट क्या होता है, सेट ए का समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय ही क्या कहलाता है, आपका पावर सेट ऑफ ए। ये जो है बेसिक जो है नीड है हम लोगों को, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पावर सेट किसको बोला जाता है। यानी पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सेट का पावर सेट का मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी सेट के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग मान लेते हैं मान लीजिए कि x आपका कोई एलिमेंट है, हम लोग मान लेते हैं कि x कोई एलिमेंट है, ये आपका पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी के पावर सेट का कोई एक ऑर्डिनरी एलिमेंट है। ये हम लोग क्या कह रहे हैं कि x जो है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कोई अवयव x है। यानी आपका मतलब क्या है कि ये जो x है वो a इंटरसेक्शन b के पावर सेट में बिलोंग कर रहा है, और a इंटरसेक्शन b के पावर सेट का मतलब क्या होगा कि a इंटरसेक्शन b के सभी
उप समुच्चयों का समुच्चय होगा। यानी ये x जो एलिमेंट है वो a इंटरसेक्शन b का क्या होगा, एक उप समुच्चय होगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या हो गया कि a इंटरसेक्शन b के जितने भी उप समुच्चय हैं उनका समुच्चय। तो अगर ये आपका पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b में है, इसका मतलब क्या है, x बिलोंग टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। इसका मतलब हम लोग क्या निकालेंगे कि x जो है आपका ये क्या है, सबसेट है इसका, a इंटरसेक्शन b सेट का ये सबसेट है, क्योंकि a इंटरसेक्शन b के पावर सेट का मतलब ही यही होता है कि सेट a इंटरसेक्शन b के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। तो ये जो है a इंटरसेक्शन b का उप समुच्चय हो गया। तो x इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। x आपका क्या है, a और b सेट के इंटरसेक्शन करने पर उसका जो है सबसेट है। तो इसका मतलब क्या होगा कि x जो है आपका a का भी सबसेट रहा होगा और x जो है आपका b का भी सबसेट रहा होगा। x अगर a इंटरसेक्शन b का सबसेट है तो a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होता है, जो a और b दोनों में है, तो इसका मतलब x आपका a का भी सबसेट रहा होगा और b का भी सबसेट रहा होगा। तो x हम लोगों को क्या कंक्लूजन निकला कि x इज सबसेट ऑफ a एंड x इज सबसेट ऑफ b, कि x a का भी सबसेट है और x b का भी सबसेट है। यानी इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि x आपका जो है x आपका पावर सेट ऑफ a जो होगा उसमें भी होगा और x आपका जो है पावर सेट ऑफ b उसमें भी होगा, क्योंकि पावर सेट ऑफ a का मतलब क्या होता है कि सेट a के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। तो x आपका a का उप समुच्चय है तो पावर सेट ऑफ a में x तो होगा ही, x b का भी उप समुच्चय है तो पावर सेट ऑफ b में x होगा, क्योंकि पावर सेट ऑफ b के मतलब होता है कि सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। तो x अगर b का उप समुच्चय है तो पावर सेट ऑफ b में तो x होगा ही। यहाँ से हमको क्या मिल गया कि x बिलोंग टू पावर सेट ऑफ a एंड x बिलोंग टू पावर सेट ऑफ b। इसका मतलब क्या होगा कि x आपका अगर पावर सेट ऑफ a में भी है एंड x आपका पावर सेट ऑफ b में भी है, इसका मतलब x आपका जो है पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b में भी होगा। यहां से अब हमको क्या पता चल गया कि जो पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का एक एलिमेंट लेके चले हैं वो पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b में होगा। यानी इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में मौजूद हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सेट आपका क्या है, इसका सबसेट है। तो यहां से हमको क्या कंक्लूजन निकल गया कि पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b, ये हो गया। एक तरफ से हम लोग ये कर लिए। अब दोनों सेट को इक्वल सिद्ध करना है तो हम लोग ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, दोनों करना पड़ेगा। तो एक बार हमने कर लिया कि जो ये सेट है इसका सबसेट है, अब की हम लोग क्या करेंगे, ये सिद्ध करेंगे कि ये सेट इसका सबसेट है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका दोनों जो है इक्वल हो जाएगा। ये हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इंफॉर्मेशन 1 है। अब हम लोग कोई एक एलिमेंट y हम लोग लेते हैं, किसमें है वो, पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b। यानी ये जो सेट है पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b का कोई एलिमेंट हमने लिया, तो पावर सेट ऑफ a और पावर सेट ऑफ b के इंटरसेक्शन में ये एलिमेंट है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो y होगा वो पावर सेट ऑफ a में भी होगा और ये y आपका पावर सेट ऑफ b में भी होगा, तभी तो उनके इंटरसेक्शन में है। y अगर पावर सेट ऑफ a का एक एलिमेंट है, y आपका पावर सेट ऑफ a का एक एलिमेंट है, तो यहां से क्या निष्कर्ष निकलता है हमको ये सिद्ध करना है कि ये पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो y आपका पावर सेट ऑफ a में भी है
और पावर सेट ऑफ बी में भी है। तो अगर y आपका पावर सेट ऑफ a में है तो y इज सबसेट ऑफ a होगा एंड y इज सबसेट ऑफ b भी होगा, क्योंकि अगर y एलिमेंट आपका पावर सेट ऑफ a में है तो पावर सेट ऑफ a में वही एलिमेंट्स होते हैं जो a के उप समुच्चय होते हैं, यानी y आपका क्या होगा, सेट a का उप समुच्चय, और इसी हिसाब से y आपका सेट b का उप समुच्चय हो गया। तो यहां से हमको क्या निष्कर्ष निकल गया कि y जो है इज सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B का भी उपसमुच्चय होगा, क्योंकि अगर y A का भी सबसेट है और y B का भी सबसेट है तो आप A इंटरसेक्शन B करेंगे उसका भी सबसेट y होगा, y सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगर y आपका A इंटरसेक्शन B का सबसेट है तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि y आपका जो है बिलोंग टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये होगा। यानी हम लोग यहाँ ये लेके चले थे कि y बिलोंग टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B, और यहाँ से हमको क्या पता चल गया, y बिलोंग टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो अब हम लोग यहाँ से क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि इसका सारा एलिमेंट इसमें है, तो इससे हम लोगों को क्या निष्कर्ष निकला कि पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये आपका जो है सेकंड इंफॉर्मेशन हो गया। तो हम लोग क्या कहेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इंफॉर्मेशन, ये क्या कह रहा है कि ये सेट इसका सबसेट है और यहाँ पे इसी का उल्टा है कि ये सेट इसका सबसेट है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A तो A बराबर B सेट होता है। तो यहाँ पे ये दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे, यानी पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू आपका आएगा पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। हमको यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो ये प्रूविंग आसान सा होता है, लॉजिकल होता है थोड़ा सा। तो एक दो बार आप एक दो क्वेश्चन के इस पे हम लोग और बहुत ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, तो इसमें इतना ही रखते हैं।